हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम केवीएस की स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है और एचपीएससी स्क्रीनिंग के अंदर जो काम आने वाले टॉपिक्स हैं, जो एचपीएससी स्क्रीनिंग्स के अंदर आपका पेपर होगा उसमें भी ये हेल्पफुल होगी। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है इस सीरीज़ का, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगी ये वीडियो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। 11 लेक्चर्स इस सीरीज़ के ऊपर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो भी वहाँ पर इनकी PDFs मिलेंगी और क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन। The product of first n natural numbers is denoted by n factorial, ठीक है, and read as factorial n। thus n factorial को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन की। सबसे पहले 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव टर्म्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड। कभी नेगेटिव 5 फैक्टोरियल आपके पास आ जाए तो डायरेक्ट लिख दो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हमें पता ही है, ऐसे हम लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। वैल्यू कटती चली जाएंगी, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी जाए तो r प्लस 1 तक वैल्यू आएगी इनका प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू r प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे कि देखो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल आपके पास है तो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। n r प्लस 1 तक गई, r की वैल्यू है 3 प्लस 1 तक 4। ये कैसे आई, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास यही वैल्यू बनी। तो इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक भी है, ये इसका फॉर्मूला भी है कुछ, मान लो आपको उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको इनकी पूरी की क्लासेस की कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। क्या है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम NPR। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे NPR। NPR हमारे पास क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही हमारे पास गिवन है। और r की वैल्यू 0 से n के बीच में होती है। कुछ रिजल्ट्स हैं परम्यूटेशन के। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग्स इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट इज r फैक्टोरी r इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ठीक है। जैसे हमारे पास 8 डिफरेंट थिंग्स हैं, हमें लेनी है R 3 एट ए टाइम, और उन्होंने बोल दिया कि एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आएगी हर एक अरेंजमेंट में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? R की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 इंटू n माइनस 1 7 r माइनस 1 2, ये आ जाएगा भाई अरेंजमेंट अब इसकी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट पढ़िए द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पार्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? n माइनस 1 PR, n माइनस 1 PR, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है The number of permutation of n different things
टेकन आर एट ए टाइम अलाउिंग रिपीटेशंस। अगर रिपीटेशंस बोल रखा है तो n की पावर r। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, अगर परमुटेशन अलाउड है, सॉरी रिपीटेशन अलाउड है तो n की पावर r। सिमिलरली ये फोर्थ रिजल्ट है। फोर्थ रिजल्ट के अंदर क्या है देखो, द परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स ऑफ विच p आर आइडेंटिकल। जब p आपके पास आइडेंटिकल हो, ऑफ वन सॉर्ट, q आर आइडेंटिकल ऑफ सेकंड, r आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड सॉर्ट, तो हम क्या करेंगे, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, परमुटेशन क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, वेयर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू n। p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू n। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी। अब सर्कुलर परमुटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज अलोंग ए क्लोज्ड कर्व देन द परमुटेशन इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। उस परमुटेशन को ही हम सर्कुलर परमुटेशन बोले जो क्लोज्ड कर्व के अलोंग हमें क्या कर रहा हो, अरेंज करना हो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken all at a time is n minus 1 factorial if clockwise and anti-clockwise order are taken as different। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो n पर डिफरेंट थिंग्स का सर्कुलर परमुटेशन क्या होगा जब टेकन ऑल एट ए टाइम, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन आर कंसिडर्ड टू बी सेम, कंसिडर्ड टू बी सेम, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परमुटेशन सर्कुलर परमुटेशन सेम हो तो क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन और आर एट ए टाइम व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट, तो n p r बाई r। n डिफरेंट थिंग का लेना है, टेकन r एट ए टाइम व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर डिफरेंट, तो n p r डिवाइडेड बाई r। इन सभी चीज़ों का हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। देखिए अब पार्ट आता है हमारा, परमुटेशन कंप्लीट हो गया, अब है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, permutation means arrangement of things or combination means selection of things. The number of combination of n different things taken r at a time is ncr. The number of combination of n different things taken r at a time is ncr. ncr इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये रहा। सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, n p r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, क्योंकि n p r की वैल्यू हमने पढ़ी थी n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसको 1 बाई r फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करना हुआ n c r के बराबर आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको भी ध्यान से देखेंगे। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर p पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज अकर। n डिफरेंट थिंग है, r टेकन एट ए टाइम है और p पार्टिकुलर थिंग्स है ऑलवेज अकर, तो हम उसको क्या लिखेंगे, n माइनस पी सी r माइनस पी। नेक्स्ट रिजल्ट, the number of combinations of n different things taken r at a time p particular things never occurs, तो n minus p c r, n minus p c r। next result, the number of selections of 0 or more things out of n different things is nc0 nc1 up to ncn। इसका सम क्या होता है, 2 की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम में भी हमने पढ़ा था, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टू 2 की पावर n माइनस 1।
ये जीरो और मोर थिंग्स, यहाँ पर वन और मोर थिंग्स है, तो ये NC0 इधर आके माइनस हो जाएगा। NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ n identical things is equal to n plus 1। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स क्या आ जाएगा n plus 1। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स इज इक्वल टू n। यहाँ पर जीरो और मोर था, यहाँ पर वन और मोर है, तो n आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम n पॉइंट्स व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चंस आता ही आता है, मस्ट है। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम n पॉइंट्स व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसको क्या आएंगे NC3 n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे 8 पॉइंट हैं आपके पास और नो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। 8 पॉइंट से कोलिनियर ट्रायंगल बनाना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 8C3, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 56। तो 56 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब ये देखिए सेकंड, आउट ऑफ n नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर NC2। आउट ऑफ n नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएंगी NC2। थर्ड है हमारे पास द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड इज NC2 माइनस n। NC2 माइनस n, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। कैसे लिख सकते हैं देखो, NC2 क्या होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस n। अब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस n। 2 ये नीचे है भाई, 2 माइनस n, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बना n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। अब एलसीएम ले लिया, नीचे 2 n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n, n कॉमन ले लिया तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यही जो मैंने बोला था यही आ गया आपके पास, या तो ये याद रख लीजिए या ये याद रख लीजिए, कोई भी रख सकते हैं आप, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द n पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ विच m आर कोलिनियर इज NC3 माइनस MC3। मतलब n पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो NC3 हो गया, माइनस वो कर देंगे जितने पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है MC3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, द नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय द n पॉइंट्स ऑन द प्लेन आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर इज MC2 माइनस MC2 प्लस 1। अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा है n पॉइंट से, तो NC2 होगी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन क्या है m पॉइंट कोलिनियर है तो माइनस MC2 और प्लस 1 और कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जब n पॉइंट से और m पॉइंट क्या हो कोलिनियर हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अभी हमने किया है द पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड। अगर n साइड्स हों तो NC2 माइनस n या फिर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 से हम यहाँ पर करेंगे,
क्या गिवन है 44। या तो ऑप्शंस पुट करके देख लो, या फिर आप इसको ऐसे सोल्व कर दो। एन स्क्वेयर माइनस 3n इज इक्वल टू 88, एन स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। या तो इससे आंसर निकालो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको फैक्टराइजेशन करोगे n माइनस 11 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आपके पास मिली 11 और माइनस 8, 11 और माइनस 8। अब ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव में। अब इसको हम नंबर ऑफ साइड्स लेंगे, n इज इक्वल टू 11, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ गई 11। ये तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ये अगर आपको पता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 44। ऑप्शंस पुट करके देख लो, 12 पुट किया तो 12 इंटू 9/2 इज इक्वल टू 44 नहीं होगा पॉसिबल। फिर 11 पुट करके देखोगे, 11 इंटू 8/2 ये 44 हो गया, तो 44 ही हमारे पास गिवन था नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन। पोस्टमैन से पूछा है कितने वर्ड्स बना सकते। इफ एवरी वर्ड बिगिन विद टी एंड एंड्स विद एम, टी और एम, तो वर्ड हमारे पास कौन से बचे, 3 और ये 2, 5। 5 वर्ड्स की हमें अरेंजमेंट करनी है, तो पाई फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120। तो बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ये 2 लेटर्स फिक्स कर दिए, 5 लेटर्स बने, उनकी अरेंजमेंट करनी है हमको, तो हमारे पास क्या बना 125 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम NC3 होता है। n हमारे पास जब नंबर ऑफ पॉइंट्स हो तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या 15C3, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये आपको पता ही है ये फॉर्मूला, NCR n इंटू n माइनस 1 इंटू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्री से कैंसिल आउट 5 पे गया, 2 से कैंसिल आउट 7 पे गया, तो 5 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 35 मल्टीप्लाई 13, तो लास्ट में क्या आएगा 5। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए और बी के अंदर, इसकी मल्टीप्लाई की 5 से 455, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ गया राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट ही NC3 n की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास आंसर है 455। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 95 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 15। तो सबसे आसान है, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पर रुक जाओ, फैक्टोरियल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होती है। फैक्टोरियल 5 क्या है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो 15 इसके अंदर आ गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये 15 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सारे के सारे कितने होंगे 15 से डिवाइड होंगे। तो इनमें तो क्या आ गया रिमाइंडर, अब सिर्फ ये बचा हमारे पास 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24। इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 33, 15 से डिवाइड करेंगे तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स इज। तो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 10 डिजिट्स हैं और 9 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? टोटल 9 में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो फिर वो डिजिट नहीं, वो 9 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले 9 में से कौन सा भी, उसके बाद फिर अगर कोई भी एलिमेंट आ गया 10 में से एक आ गया तो बचे कितने? 9। फिर कितने बचे? 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ये 3 6 और 3 9 डिजिट का नंबर बन गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर बताने हैं आउट ऑफ विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। तो डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या कौन सी आ सकते हैं? सिर्फ 9 ही आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आएगा। इसके बाद कितनी डिजिट्स बनी आपके पास? 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2, ऐसे ही। तो टोटल हमारे पास बनी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी वेज कैन ए लेटर ऑफ वर्ड लीडर बी अरेंज्ड। ठीक है, तो टोटल वर्ड कितने हैं इसके अंदर? LEAD, वर्ड तो एक ही है। तो टोटल लेटर कितने हैं इसके अंदर? लेटर है इसके अंदर 6। तो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगी डिवाइडेड बाई। अब जो लेटर देखो ई है 2 बार रिपीट हो रखा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर ए 2 बार रिपीट होता तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते। तो इसका हमारे पास क्या 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये क्या आ गया? 5 4 जा 20, ये क्या आ गया? 6 3 जा 18 इंटू 20 360। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो कितनी बार रिपीट हो रखा है टीजीटी के अंदर। ये अलग अलग जगह पर रिपीट हो रखा है, KVS के अंदर, NVS के अंदर, DBBB UP, हर जगह पर आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब वर्ड को लिख लो मैथमेटिक्स। ये आ गया मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर वावल कौन कौन से हैं? A, E, ये भी है, ये भी है। तो कितने लेटर बचे हमारे पास? MTH, ये और फिर ये M, फिर ये T, फिर ये C, ये S। तो 3 3 6 और 1 7 लेटर बचे हमारे पास। और AEAI, ये 4 लेटर्स हमारे पास। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? अगर ये इकट्ठे आएंगे, ऑलवेज कम टुगेदर्स, ये इकट्ठे आएंगे तो इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। इसके अंदर कितने यूनिट हैं, कितने वर्ड है, लेटर हैं, सॉरी 7 8 फैक्टोरियल हो गया अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 बार रिपीट हो रखा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये भी 2 बार रिपीट हो रखा था तो ये भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। मल्टीप्लाई, अब इनको 4 वर्ड हैं तो 4 को 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई। अब ये 2 बार रिपीट हो रखा था 2 फैक्टोरियल। एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो वोवल अलग कर दिए हमने AEI, ये वोवल थे, ये हमने अलग कर दिए AEAI। तो टोटल हमारे पास 11 वर्ड थे, 7 कॉन्सोनेंट बचे। तो वोवल्स को हमने 1 यूनिट मान लिया तो 1 लेटर मान लिया हमने। तो 7 और 1 8 लेटर हो गए, उनके अरेंजमेंट क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब इसको देखो, ये M 2 बार आ रखा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, T 2 बार आ रखा है तो T के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब आ जाओ वावल्स पे, वोवल 4 हैं तो उनकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल। अब A 2 बार आ रखा था 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी हम इसको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4।
मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया आपके पास 12। ये कितना आ गया आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा 10080 10080 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या है 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई 096 ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही करते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की हमारी फर्स्ट क्लास थी और हमने टोटल ये हमारा लेक्चर नंबर 12 था। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट और मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर करवाए गए हैं, तो उनको जाके प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।